लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, जिस माइंडसेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, वहाँ पर अगर ये इसी तरह के नारे, और कोई उनका हदफ उस वक़्त भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हद तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की थी। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। ये वही माइंड सेट है जिन्होंने मक्का मदीना में हुल्लड़बाजी की थी। वज़ीर आला के भी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनकी फहरिस्त हमारे पास नहीं थी। सुहेल अफरीदी के साथ जुराइम पेशा लोग भी थे जिनके पास ID कार्ड भी नहीं था। गैर मुतल्लिका अफराद को असम्बली दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली किसी की मासी का सहन नहीं कि वो आए और छलांगे लगाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने वालों की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को भेजूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया रखा जाता है। कि क्या सलमान अकरम राजा साहब को नहीं पता होगा, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, कि ये सोशल मीडिया पे चीजें कैसे चली जाती हैं, इमरान खान साहब के पैगामात 100% इल्म में वही करवाते हैं। ये है, मुझे तो पता है ना आमिर साहब, मैं तो खुद क्योंकि शामिल रहा हूँ इस मामले में। वो वेट होती है, वहीं से जाते हैं, उनके बगैर तो वो वेट किए बगैर तो वो आती नहीं है ट्विटर के ऊपर। कोट लखपत वाले जो हैं वो देखे ना, सीनियर लोग हैं, संजीदा लोग हैं, 2 दफा खत भी लिख चुके हैं कि आप तो जरा उन पे भी तवज्जो दें, मेहरबानी करें। अडयाला में इस वक्त हीट अप हुआ है, तो आप जरा कोट लखपत के जरिए उसको जो है वो ईज आउट करते हैं। सलमान अकरम राजा बानी की खबरें और ट्वीट लीक करते हैं। PTI रहनुमा फैसल चौधरी का प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में इंकशाफ। कहते हैं PTI सेक्रेटरी जनरल को सब मालूम होता है, वो गर्म जगह पर पाँव नहीं रखते। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं की मुज़ाकरात की बात को संजीदा लिया जाना चाहिए। अडियाला का माहौल गर्म है जिसको कोट लखपत से ठंडा करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के लिए PTI के संजीदा और कद काट वाले रहनुमाओं को सामने लाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,73,000 और 1,74,000 की तारीखी सतह भी अबूर कर गया। KSE 100 इंडेक्स 1,74,205 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। जुमे के रोज़ 100 इंडेक्स 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इस्राएली इक़दाम पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ने इसराइल का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा, इसराइली इक़दाम आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करते हैं। यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 1 या 2 निकात पर इत्तेफाक बाकी रह गया है। यूक्रेनी सदर से मुलाकात बहुत शानदार रही। ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीकी सदर ने जंग बंदी की तजावीज़ पर मुफीद बातचीत की। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। बीजेपी रहनुमा का मुस्लिम नस्लकुशी पर उकसाने वाला बयान। भारत में हिंदुत्व फाशिज्म बेनिकाब। कोलकाता में बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमिश्नर के बाहर सुविंदा अधिकारी ने इंतहा नफरत अंगेज बयान दिया। कहते हैं जैसे इसराइल ने गजा में कार्रवाई करके सबक सिखाया, भारत को भी इसी तर्ज पर कदम उठाना चाहिए। भारत में इस बयान को खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नस्लकुशी पर उकसाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। भारत में एविएशन बहरान, चमकती मईशत के पीछे छुपा तारीख निज़ाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रवां साल ही अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारे की तबाही में 260 अफराद हलाक हुए। एविएशन बहरान महज एयरलाइन हादसे नहीं, भारतीय खोखली तरक्की के झूठे दावों की भी कलई खोलता है। रिपोर्ट के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी इस हकीकत का इजहार करती थी कि रियासत कवानीन पर अमल दरामद की सलाहियत खो चुकी।
अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर जुल्म और जबर, वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियां जारी। अफगान मीडिया वॉचडॉग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में मीडिया पर जबर और आज़ादी को कुचलने के 205 वाक़यात हुए। अफगान तालिबान रजीम ने बेईमाना तशद्दुद और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों से सहाफ़त का गला घोंट दिया। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में मीडिया की आज़ादी मुकम्मल तौर पर कुचल दी गई। सहाफ़ियों पर जबर और खौफ का राज है। वसी पैमाने पर सेंसरशिप और सहाफ़ियों की हरासानी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। धुंध कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक बहाल। कौमी शराहों पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी तरफ मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। सूबे के 23 अजला में आज से 31 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्किल। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दुबई पहुंच गईं। दोनों दुबई में 2 रोज़ क़याम के दौरान जुनैद सफ्दर की शादी के दावतनामे तकसीम करेंगे। नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्किल। इस्लामाबाद में एक और मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं शाहीन चौक अंडरपास को 2 रोज़ में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक का दरीना मसला हल और शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। इस्लाम मेराज की बहाली और जदीद कारी का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत का ज़रई मुईशत के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अहम आबी ढांचे की बहाली के बड़े मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। 6 अरब 795 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत का मंसूबा नवंबर 2026 तक मुकम्मल होगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के ज़रई शोबे और आबी वसाइल के मौसर इंतज़ाम के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। कराची की मकामी अदालत में रजब भट्ट की पेशी। वकला का मुल्ज़िम यूट्यूबर पर तशद्दुद। रजब भट्ट को वकला ने सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। यूट्यूबर के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तोसी कर दी। मुल्ज़िम के वकील के मुताबिक रजब भट्ट से वादा लिया गया है, अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। मालाकंड में चकधरा इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 13 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बास की हालत तशवीशनाक। शाहकोट में ननकाना रोड पर तेज रफ्तार बस की रिक्शा को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 14 साल सज्जाद, 20 साल वकास और शकील के नाम से हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टांग में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। ASI शहीद मुमताज अली अपने आबाई गांव लकी मरवत से ड्यूटी के लिए टांग आ रहा था। वांडा जोगी के करीब मुल्जिमान ने गाड़ी से उतारकर गोलियां मार दी। पाकपतन में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। भाइयों ने फायरिंग करके बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक 22 साला मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुल्जिम ने मकतूला के चेहरे पर गोलियां मारी। टांगों पर भी कुल्हाड़ी के जख्म थे। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। मुजफ्फराबाद में जिला नीलम से आने वाली मुसाफिर वैन फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत नाजुक। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मियों को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा में हाई पास 36 जोड़े के करीब ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक हादसा धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से पेश आया। PSL 11 का मेला 23 मार्च 2026 से सजेगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मोहसिन नकवी का कहना है रवा बर्स मुल्तान सुल्तान्स को PCB खुद ऑपरेट करेगा।
इवेंट खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। दोनों नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर को मुसलसल 10वीं फतह दिला दी। अल नसर ने रोनाल्डो के 2 शानदार गोल्स की बदौलत अल खुदूद को 3-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ पहली पोजीशन भी मजबूत कर ली। और जो भी गाया अमर हो गया। ख्याल, तराना, ठुमरी और गज़ल के बेताज बादशाह उस्ताद छोटे गुलाम अली को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। क्लासिकल गुलकार 29 दिसंबर 1986 को लाहौर में मदाहों को सोगवार छोड़ गए। छोटे गुलाम अली को शानदार खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।